हाय नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम लेकर आए हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस में करता है? फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये एक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका भी क्या स्ट्रक्चर होता है और क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके फोटो रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन में। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्लोरोफिल आपका मेनली 2 टाइप होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, जिसके बारे में हम देखेंगे और ये भी जानेंगे कि ये आपके किस फाइलम में होता है और किस में नहीं होता है और कितने आपके ए है, बी है, तो ये किस तरह इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, कितना आपके कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितना पायरोल रिंग होता है। तो ये सारा आज हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं, इस पार्ट में देखने वाले हैं। तो हमारा क्या टॉपिक है? हमारा टॉपिक है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? ये आपका इम्पोर्टेंट, ये कह सकते हैं एसेंशियल पिगमेंट होता है। किसमें? ग्रीन प्लांट में। समझ आया? तो आपका क्या है? क्लोरोफिल इज द प्राइमरी फोटोसिंथेसिस, क्या है? प्राइमरी कंपोनेंट है या प्राइमरी आपका एक्सेस है कि ये आपका सेट है तो आपका फोटोसिंथेसिस अवेलेबल होगा। सेकेंड वन है पिगमेंट आर फाउंड इन प्लांट एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। कुछ ऐसे एल्गी है, ग्रीन एल्गी होते हैं, कुछ रेड ब्लू ग्रीन एल्गी में भी मिलता है देखने को, और क्लोरोफाइसी और प्लांट, तो इन सब में देखने को मिलता है। ये मेनली 2 टाइप होते हैं। क्या होते हैं? 2 टाइप होते हैं आपके क्लोरोफिल ए और बी, ये हायर प्लांट पे। तो हम देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और इसमें किस तरह का अरेंजमेंट होता है। मैग्नीशियम आयन +2 होता है, पायरोल रिंग होती है। पायरोल रिंग किस तरह का स्ट्रक्चर शो करती है, कितने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि पायरोल है तो नाइट्रोजन प्रेजेंट ही होगा। एरोमेटिक है या फिर आपका नॉन एरोमेटिक है, कैसा रिंग है, ये भी हम देखने वाले थे। क्लोरोफिल क्या है? इसेंशियल कंपोनेंट है किसका? प्लांट्स का, एल्गी का एंड साइनोबैक्टीरिया का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी क्लोरोफिल की वजह से ही क्या होती है? पॉसिबल होती है। अदरवाइज अब हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारे पास सनलाइट भी है ना, और आपका ऑक्सीजन, और क्या सनलाइट, ऑक्सीजन, वाटर, ये सारा है, बट हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है। अगर क्लोरोफिल होता तो हमें भी अपने खाना बनाने की ज़रूरत, बनाने की इनकेस जो हम कुकिंग करते हैं उसका ज़रूरत नहीं होता। तो अब हम देखें अपना क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल मेनली 2 टाइप है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल आपका ए और बी। अब ये जो क्लोरोफिल है इसका 2 स्ट्रक्चर में 2 आपके पार्ट देखने को मिलता है, हेड और टेल। क्या? फर्स्ट वन है हेड और सेकेंड वन है टेल। जो हेड होती है वो 35 कार्बन एटम से मिलकर बनी होती है, कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये जो हेड है ये भी फर्दर डिवाइड होती है 2 फीचर्स में। एक तो प्रोफाइरिन रिंग है और एक है साइक्लोपेंटेनस रिंग। क्या है? साइक्लोपेंटेनस रिंग और एक है आपका प्रोफाइरिन रिंग। अब प्रोफाइरिन रिंग भी आपकी हमें 2 तरीके से फर्दर डिवाइड होती है। फर्स्ट वन है आपका 4 पायरोल रिंग होता है और सेकेंड है आपका क्या? आपका मैग्नीशियम यानी कि Mg2, ये सेंटर में होता है। ये क्या है? आपके हेड की पोजीशन है कि मतलब 4 पायरोल रिंग होंगे और Mg आयन क्या होगा? वो सेंटर में प्रेजेंट होगा। फिर आता है आपका साइक्लोपेंटेनस रिंग। अब साइक्लोपेंटेनस रिंग को CPR भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CPR यानी कि साइक्लो पेंटेनस रिंग, CPR। अब इसमें क्या होता है कि अटैचमेंट आपके 3rd कार्बन एटम पे पायरोल रिंग अटैच रहती है। कैसे? 3rd पायरोल। अभी इसमें क्या, अभी हम देखेंगे 4 पायरोल रिंग है। किसमें? आपका हेड है। स्ट्रक्चर हमने क्लोरोफिल का डिवाइड किया हेड और टेल में। हेड जो है वो 35 कार्बन मॉलिक्यूल से बनके बना है। इसके पार्ट फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड है, 4 पायरिन रिंग और साइक्लोपेंटेनस रिंग। 4 पायरिन रिंग फर्दर आफ्टर देन डिवाइडेड टू द 2 पार्ट, 4 पायरोल रिंग और आपका 1 मैग्नीशियम आयन जो कि सेंटर में होता है। अब साइक्लोपेंटेनस रिंग क्या है कि आपका CPR, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। कैसा होता है? ये यहाँ पर क्या होगा? आपका पायरोल है ना, यहाँ पर नाइट्रोजन होगा, ये होगा, ये होगा और ये आपका इस तरह का स्ट्रक्चर, ये नहीं है।
इस तरह का स्ट्रक्चर होता है आपका साइक्लोपेंटेन रिंग का CPR, कनेक्ट टू द थर्ड कार्बन पायरोल रिंग। अब थर्ड कार्बन क्या 1 2 3 यहाँ पर आपका पायरोल रिंग अटैच रहता है। अब जो आपका दूसरा पार्ट आता है टेल, तो टेल में आपके 20 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं और यहाँ होता है फाइटोल टेल। क्या होता है फाइटोल टेल, इसका नेचर कैसा होता है हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है हाइड्रोफोबिक होता है। और ये किससे आपका एक तरह से ये भी कह सकते हैं फाइटोल टेल को कि टेट्रा आइसोप्रिनोइड आइसोप्रिनोइड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है टेट्रा आइसोप्रिनोइड। और एक आइसोप्रिनोइड आपके में क्या होता है कि आपका जो 1 आइसोप्रिनोइड यूनिट है उसमें 5 कार्बन होते हैं और यहाँ कितने 20 यानी कि 4 होंगे। समझ लगा कितना आपका आईयू यूनिट होगा आपका 4 होगा। आईयू यूनिट यानी कि आइसोप्रिनोइड आपका यूनिट। तो ये आपका कितना होता है एक यूनिट में 5 कार्बन होते हैं और यहाँ टेल में 20 कार्बन चाहिए आपको। समझ लगा आपको क्लोरोफिल। फिर आपका जो टेट्रा आइसोप्रिनोइड स्ट्रक्चर है ये अटैच होता है 4th पायरोल रिंग पे। कहाँ पर ये अटैच होती है 4 पायरोल रिंग। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए इस तरह कुछ स्ट्रक्चर होता है किसका क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल का हमने बताया कि 4 पायरोल रिंग, तो 1 2 3 4 ये 4 पायरोल रिंग हो गई और सेंटर में आपका मैग्नीशियम क्या हो गया मैग्नीशियम आयन +2 ये। अब ये जो पायरोल रिंग है ये आपस में किससे जुड़े रहते हैं मेथिलीन बॉन्ड से। चारों के चारों पायरोल रिंग जो आपस में किससे जुड़े रहेंगे मैथिलीन ग्रुप से, मैथिलीन ग्रुप से जुड़े रहेंगे। और जो फोर्थ आपका जो पायरोल रिंग है यहाँ पर आपका फाइटोल रिंग जो ये आपका फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर है ये कनेक्ट रहता है यहाँ पर। और ये क्या है 20 कार्बन एटम को क्या करे अपने आप में एप्रिशिएट करे। क्यों करे क्योंकि ये क्या है आपका ये है आपका आइसोप्रिनोइड रिंग। तो आइसोप्रिनोइड की 1 यूनिट में कितने होते 5 कार्बन होते हैं तो यहाँ 4 यूनिट जुड़ी है इसलिए ये 20 कार्बन को क्या किए है एप्रिशिएट किए हुए है अपने आप में इन्वॉल्व किए है। हाइपोकार्बन चेन है या फिर हाइड्रोफोबिक भी बोल सकते हैं। समझ लगा यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। 4th पायरोल रिंग में क्या लगा रहेगा आपका फाइटोल रिंग लगा रहेगा जिसमें कि आपके 20 कार्बन होते हैं और आपका यूनिट पूछा जाए तो 4 आईयू यूनिट। आईयू यानी कि आइसोप्रिनोइड यूनिट कितनी होती है 1 यूनिट में आपके 5 कार्बन है तो आपकी 4 यूनिट अटैच होती है 20 कार्बन। अब ये जो आपका क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है इसी के अगर थर्ड पायरल ग्रुप में अगर यहाँ पर मेथिल ज्वाइंट है तो आपका क्लोरोफिल ए है और अगर एल्डिहाइड है तो यहाँ पर क्या है क्लोरोफिल बी। क्योंकि हम यहाँ पर क्लोरोफिल ए और बी इनका ही स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लोरोफिल ए में क्या है मेथिल ग्रुप होगा 3rd पायरोल रिंग पे और अगर आपका क्लोरोफिल बी है इसका स्ट्रक्चर है तो क्या होगा एल्डिहाइड ग्रुप होगा। ये देखिए 3rd कार्बन या आप ये कह सकते हैं पायरोल रिंग ये 3rd कार्बन एटम पर क्या है आपका अगर मेथिल ग्रुप है तो क्या होगा क्लोरोफिल ए होगा और अगर एल्डिहाइड है तो ये। अब इसी के बेस पे क्लोरोफिल का फॉर्मूला जो है अब यहाँ क्या है देखिए क्लोरोफिल ए का बताते हैं हम। क्लोरोफिल ए का क्या होगा C55 कार्बन 55 हो जाएंगे और हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा 72, ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएगा 5 और पायरोल ग्रुप कितने 9 है और आपका मैग्नीशियम आयन 1 है। ये हो गया क्लोरोफिल ए का। अब क्लोरोफिल बी का देखते हैं फॉर्मूला। अब बी में क्या है यहाँ पर एल्डिहाइड आ गया है तो यहाँ पर क्या एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या CHO है और यहाँ क्या था CH3 है। 3rd कार्बन एटम में क्लोरोफिल ए में क्या है आपका CH3 है और यहाँ क्या है एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड ये CH3 यानी कि कार्बन जो है वो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर क्या है आपका एल्डिहाइड में तो आपका सिंगल कार्बन है सिंगल हाइड्रोजन है सिंगल। तो यही आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा C55H यहाँ पर क्या है यहाँ पर H3 है यहाँ पर 1 है तो कितना हो जाएगा 70 और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा O6N4Mg। आपको याद रखना है कि किस तरह आपके क्लोरोफिल ए और बी में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि 3rd कार्बन एटम पर क्या होगा कि आपका अगर मीथल ग्रुप लगा है तो क्लोरोफिल ए होगा और अगर एल्डिहाइड है तो क्लोरोफिल बी होगा। कोई कंफ्यूजन रखना नहीं है सब कुछ क्लियर करना है। यहाँ पर हमने क्लोरोफिल के बारे में देखा तो क्लोरोफिल क्या है आपका इंपॉर्टेंट इसेंशियल
कंपोनेंट या पिगमेंट है जो कि मोस्टली ग्रीन कलर का देखने को मिलता है और किसमें आपकी ग्रीन प्लांट, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरियाज में देखने को मिलता है। ये मेनली दो तरीके के हम ज्यादा स्टडी करते हैं, क्लोरोफिल ए और बी। जब हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर दो पार्ट में डिवाइड होता है, हेड और टेल। हेड क्या है, आपके हेड में जो है 30 कार्बन है, जो कि 35 कार्बन है, जो कि प्रोफाइलिन रिंग और आपका साइक्लोपेंटस रिंग में डिवाइड होता है पीसीआर में। प्रोफाइल रिंग में क्या है, आपका 4 पायरोल ग्रुप है और आपका 4 पायरोल रिंग है और एक आपका एमजीएम आयन है जो कि सेंटर में होता है। वही साइक्लोपेंटस में क्या है, इसमें आपके 3rd कार्बन से पायरोल रिंग क्या होगी, अटैच होगी। फिर आपकी टेल की आती है तो टेल में 20 कार्बन होते हैं। क्यों? क्योंकि ये फाइटोल टेल से जुड़ा होता है। फाइटोल टेल यानी कि अपने आप में ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है और किसका बना होता है, टेट्रा आइसोफिन का। अब टेट्रा आइसोफिन यूनिट में 1 में 5 कार्बन होते हैं और यहाँ पे 20 कार्बन है, यानी कि 4 यूनिट अटैच होती है। ये स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 और एमजी आयन क्या है, बीच में है, मैग्नीशियम 2+ बीच में है। अगर 3rd पोजीशन पर आपका क्या है, मिथेनो ग्रुप है, तो आपका क्लोरोफिल ए होगा और अगर एल्डिहाइड है तो ये। और यही आपके क्या है, नंबर भी फार्मूला चेंज हो जाता है। ए में 72 है तो आपको यहाँ से याद रखना है कि जहां पर मेथिल ग्रुप है CH3, अब एल्डिहाइड में क्या है कि सब सिंगल हो गए तो वहीं पर आपका 70 ये 2 की जगह 70 हो जाएगा और ऑक्सीजन 5 की जगह 6 हो जाएगा। तो ये था आपका क्लोरोफिल का कंसेप्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। समझ आया, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। बने रहिए हमारे साथ सीरीज में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नए कंसेप्ट के साथ।